दादी, अरे ये तुझे क्या हो गया? स्कूल से आते ही ऐसे रो क्यों रहा है? दादी, मुझे आज मैम ने बहुत डांटा है। कौन सी वाली मैम ने डांटा है तुझे? ऐसी क्या गलती किया था तूने? मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था। श्रद्धा, ओ श्रद्धा, कौन से कोने में जाकर बैठी है तेरी माँ जो उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? क्या हुआ माँ जी? अरे लापरवाही की भी हद होती है बहू। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? और ये चिंटू क्यों रो रहा है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे एक बच्चा नहीं संभला जाता। लेकिन हुआ क्या है माँ जी? अरे एक ही बेटा है तुम्हारा और सही से उसकी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हो। अरे घर में काम ही क्या होता है? घर में काम वाली लगी हुई है। तुम्हारी वजह से आज मेरे पोते को कितनी डांट पड़ी। बेचारा रोता हुआ घर आया है। इधर आ, मेरे पास बैठ बेटा तू। करने को काम नहीं और फुर्सत से आराम नहीं। अरे जरा समय निकाल कर इसका होमवर्क ही करा देती। लेकिन माँ जी, मैंने तो इसे होमवर्क करवाया था। अब बस भी करो। होमवर्क किया होता तो डांट क्यों पड़ती इसे? कैसी लापरवाह माँ है। एक बेटा भी नहीं संभला जाता इससे। अब खड़ी क्या हो? जाकर इसके लिए कुछ खाने पीने का लेकर आओ। कितना थक गया है मेरा लाल। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे पोते को कितनी डांट सुननी पड़ी आज। अरे तुम्हारा ध्यान रहता किधर है? अभी ले आई माँ जी। चलो बेटा, रोना बंद करो और जूते मुझे उतार लो। मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उतार लेगा वो बाद में, पहले खाना लेकर आओ उसके लिए। ओह मेरा लल्ला, मत रो बेटा, चुप कर। माँ जी को लगता है कि मुझे घर में कोई काम नहीं रहता। काम वाली है भी तो क्या करती है? सिर्फ झाड़ू पोछा तो करती है, बाकी सारा काम तो मुझे ही करना होता है। ये माँ जी के लाड़ प्यार से चिंटू कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहा है। श्रद्धा, ओ श्रद्धा, अब माँ जी का कौन सा काम अटक गया जो फिर से आवाज लगाने लगी मुझे? आई माँ जी, जाती हूँ वरना पूरा घर सर पर उठा लेगी माँ जी। जी माँ जी। अरे देख रही हो श्रद्धा, पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। हाँ माँ जी, कचरा तो है। आजकल वो काम वाली अच्छे से काम नहीं कर रही है माँ जी। बहुत तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? अरे तुमको भी तो काम वाली पर नजर रखना चाहिए। अरे अपनी गलती बताओ, तुम्हें क्या है? तुम तो घर उसके हवाले कर देती हो और निश्चिंत हो जाती हो। अरे कितनी ही काम वालियाँ क्यों ना आ जाए बहू घर में, लेकिन घर तो बहुओं को ही संभालना होता है। लेकिन तुम्हें क्या करना? तुम्हारी लापरवाही की तो हद हो गई। पलंग के नीचे का कचरा नहीं दिखता तुमको? और दीवारों को देखा है? ये देखो तुम्हारे पीछे दीवारों पर कितने जाले जमे हुए हैं। अरे हद होती है श्रद्धा लापरवाही की। अब कुछ बोलोगी भी या मुंह में दही जमा कर ऐसे ही खड़ी रहोगी? अरे तुम्हें आना चाहिए बहू, काम वाली से कैसे काम निकलवाते हैं। अरे काम वालियों को कुछ लेना देना नहीं होता किसी के घर से। उनको क्या मतलब किसके घर में कितना कचरा जमा हुआ है? वो तो बस सामने सामने सफाई करी और चलती बनी। उनको सिर्फ महीने के अंत में अपनी सैलरी से मतलब होता है। ये तो बहू की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो काम वाली से कैसे काम निकलवाए, कैसे उन्हें दिखाए कि कहाँ गंदगी है और उन्हें कहाँ सफाई करनी है। जी माँ जी, आइंदा से याद रहेगा। अरे बहू, तुम कल की आई हुई नहीं हो। 7 साल हो गए तुम्हारी शादी को। अभी तक तुमने ये भी नहीं सीखा कि घर की साफ सफाई कैसे करवाना है काम वाली से। अब चुपचाप यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ और अपना कोई दूसरा काम करो। जी माँ जी। लापरवाही की हद होती है। कोई एक काम तो तरीके का कर लिया होता। ये तो रोज का ही रोना लगा है मेरे साथ। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जब माँ जी मुझे लापरवाह नहीं कहती होगी। अब वो बेचारी काम वाली की भी क्या गलती है? अभी पिछले ही हफ्ते तो मैंने सारे कमरे के पलंग हटवाकर कचरे निकलवाए थे। ये चिंटू ही है जो कोई भी चीजें खाकर दादी के पलंग के नीचे फेंक देता है। इसमें बेचारी काम वाली का क्या दोष है? वैसे भी कचरे का इतना ढीक भी नहीं था जितना माँ जी चढ़ा बढ़ाकर बता रही थी। उनकी तो आदत ही है, छोटी सी भी बात हो तो उसे चढ़ा बढ़ाकर बताती है माँ जी। अब बेचारी काम वाली भी रोज रोज पलंग हटाकर तो झाड़ू नहीं लगा सकती। कोई हल्का फुल्का भी पलंग नहीं है। कम से कम 2 लोग लगते हैं पलंग सरकाने को। वो बेचारी अकेले क्या क्या कर लेगी? और एक ही घर नहीं है हमारा, ऐसे 4 घर में काम करना होता है उसे। लेकिन नहीं, माँ जी की तो आदत है दूसरों को दोष लगाना, दूसरों को लापरवाह कहना, जैसे दुनिया में इनसे जिम्मेदार कोई दूसरा होगा ही नहीं। अपने खुद का तो काम माँ जी से होता नहीं और जो दूसरा करके भी देता है उसे भी लापरवाह ठहराती है माँ जी। अरे जाने भी दो। अरे मैं भी क्यों अपना खून जलाती हूँ? माँ जी की तो आदत ही है, कुछ हो ना हो बहू लापरवाह जरूर होती है माँ जी की नजरों में। वैसे भी ये माँ जी को कोई नहीं समझा सकता। ये तो अपनी आदत से मजबूर है। बस कुछ भी हो जाए दुनिया में बहू की गलती है, बहू की लापरवाही है। माँ जी का तो ऐसा है कि कभी तेज धूप में अचानक बारिश भी हो जाएगी ना तो इन्हें ऐसा लगेगा इनकी बहू की लापरवाही की वजह से ही बारिश हो रही है। जब तक माँ जी मुझे लापरवाह नहीं कहेगी, 2-4 डांट नहीं लगाएगी, तब तक माँ जी के पेट का अनाज नहीं पच सकता। चलो अब दूसरे काम कर लूं। माँ जी का लापरवाह पुराण लेकर बैठूंगी ना तो हो गया मेरा। अरे आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया बेटा? और इतने गुस्से में क्यों है बेटा
क्या बताऊं माँ, आज मेरी जरूरी फाइल घर में छूट गई। आज मुझे वो फाइल ऑफिस में जमा करनी थी। ओहो हो। अरे तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई श्रद्धा? तुम विशाल को इतनी जरूरी फाइल देना कैसे भूल सकती हो? अरे मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? अब देखो मेरे बेटे का कितना मूड खराब हो रहा है। अरे मैंने आखिर तुम्हें इस घर में किस लिए लेकर आई हूँ? अरे यही सोच कर इस घर में लाई थी मैं तुम्हें कि कम से कम तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगी, मेरे बेटे की परवाह करोगी। पर तुमसे ये भी नहीं हो पाता। ना जाने कहाँ उलझी रहती हो दिन भर तुम। अब रहने दो माँ, जो हो गया सो हो गया। चल तू भी ज्यादा टेंशन मत ले बेटा। ये माँ जी मुझे अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, और ना जाने कब तक ये अपमान के कड़वे घुट पीती रहूंगी मैं। आखिर मेरी गलती ही क्या है? मैं भी कौन सा उठते ही आराम से बैठ जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे का टिफिन तैयार करती हूँ, और उसके बाद भी मैं कौन सा आराम से बैठती हूँ दिन भर। सबका चाय नाश्ता और टिफिन होने के बाद सारा किचन समेटती हूँ, कपड़े धोने में डालती हूँ। अरे कितना कुछ काम होता है मुझे घर में। लेकिन नहीं, माँ जी को तो बस घूम फिर कर बात मुझ पर ही लानी है। बस कुछ हुआ तो बहू लापरवाह है, बहू की गलती है। मानती हूँ काम धाम के चक्कर में मेरे दिमाग से फाइल वाली बात निकल गई होगी, लेकिन ये भी कोई बच्चे नहीं है, इन्हें भी तो याद होना चाहिए इन्हें ऑफिस में आज कौन सी फाइल लेकर जानी है। आज तो सच में मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं अपने मन की भड़ास निकाल ही दूं। लेकिन कहती भी तो क्या, इन्होंने तो मुझे पहले ही समझा रखा है कि समय से पहले ही मेरे पापा चल बसे, और माँ ने बहुत मुसीबत से मुझे पाला पोसा है, बहुत लाड़ प्यार से रखा है मुझे, तो मेरी माँ का दिल मत दुखाना। और आज गलती से दो चार शब्द कह भी देती तो इनसे बुरी हो जाती जीवन भर के लिए। और वैसे भी पहले से इनका मूड खराब था, और मैं कुछ कह देती तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाता। कभी कभी मानो ऐसा लगता है सब कुछ होने के बाद भी जीवन में सुकून नाम की चीज नहीं है। यहाँ तो हमेशा का बस यही लगा है, सूरज निकले न निकले, पर बहू की ले गाली रोज निकलेगी। कभी बहू लापरवाह हो जाएगी, कभी कामचोर हो जाएगी। बस हो गया, मैं भी माजी पुराण लेकर बैठूंगी ना तो शाम का खाना भी समय में तैयार नहीं होगा, फिर उसके लिए अलग अपमानित होंगी मैं। इस घर में तो इतने अपमान हो चुके हैं कि अपमान भी मुझे पुरस्कार की तरह लगने लगा है। लगता है आज इनको ऑफिस का काम ज्यादा हो गया है, इसलिए वो अभी तक आराम करने कमरे में नहीं आए। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। श्रद्धा, श्रद्धा! अरे कितनी लापरवाह पत्नी है ये। पति बेचारा आधी रात तक हॉल में बैठ के काम किया और बेचारा यहीं सो गया, और ये आराम से पसरी है कमरे में। लापरवाही की भी हद होती है। श्रद्धा! अरे बाप रे, सुबह के 6 बज गए। लगता है माँ जी मुझे बहुत डांट रही है। ये भी नहीं है कमरे में, लगता है ये हॉल में ही सो गए होंगे। श्रद्धा! अरे जल्दी से जाती हुई तो माँ जी तांडव करने लगेंगी। क्या श्रद्धा, लापरवाही की भी हद होती है। बेचारा मेरा बेटा आधी रात तक बैठकर यहाँ काम करता रहा, और बेचारा इतना थक गया कि यहीं सो गया। तुम्हारा क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि उसके साथ जाकर उसे 1-2 चाय कॉफी दे दे? पर तुम कैसी लापरवाह पत्नी हो, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है अपने पति की। वो यहाँ बेचारा थकता रहा, काम करता रहा, और तुम वहाँ आराम से कमरे में पसरी रही। और बेचारे को फिर भी चैन नहीं, सुबह ऑफिस जाने की इतनी हड़बड़ी कि जल्दी से फ्रेश होने भी चला गया वो। अब जाओ जल्दी, यहाँ खड़े होकर टाइम पास मत करो, नाश्ता बनाओ कुछ ढंग का उसके लिए। जी माँ जी। अरे हद होती है लापरवाही की। ऐसी पत्नी भी भला किस काम की जो पति का ध्यान न रख सके। अब मेरी आंख लग गई तो इसमें भी मेरी ही गलती। दिन भर काम करती हूँ, दोपहर को माँ जी आराम करने भी नहीं देती, तो भला आंख कैसे ना लगेगी मेरी। जितना बर्दाश्त करो माँ जी उतना ज्यादा बोलती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस जवाब दूं और 1 सेकंड में ये सब्र का बांध तोड़ दूं। क्या बड़बड़ा रही हो बहू तुम किचन में? लगता है मुझे गाली दे रही हो तुम। नहीं माँ जी, मैं भला आपको क्यों गाली दूंगी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ तो जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसा ना हो मेरा बेटा भूखे पेट ही ऑफिस चले जाए। और ये क्या बहू, कितनी लापरवाह हो तुम। कल से देख रही हूँ ये सब्जी का थैला यही पड़ा हुआ है, तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं है क्या कि सब्जी के थैले से सब्जियां बाहर निकाल ले? ये सब्जियां कल ही तो आई हैं माँ जी शाम को। हाँ तो सब्जियां खराब हो जाए, तुम्हें इससे क्या करना? अरे तुमको तो सब कुछ मुफ्त में मिलता है, तुम्हें क्यों कदर होगी किसी चीज की? मेरा बेटा बेचारा दिन भर ऑफिस में खटकता है, घर भी आता है तो उसे सुकून नहीं है। पर तुम्हें इन सब से क्या मतलब, तुम्हें तो बस आराम से बिस्तर पर पसरना है। माँ जी लेकिन सब्जियां तो, अब यहाँ तुम्हें जज बनने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जल्दी से नाश्ता बनाओ, वरना वो भूखे ही निकल जाएगा ऑफिस के लिए। हद होती है लापरवाही की भी। अभी सब्जी कल शाम को ही तो आई है, और शाम को कितना काम था मुझे। अभी नाश्ता बनाकर तो मैं सब्जियां अलग कर लेती, लेकिन माँ जी को तो कोई मौका छोड़ना नहीं है। बस कुछ दिख जाए इनकी आंख में, बस बहू का दोष लगा दो, कहना शुरू कर दो उसे लापरवाह है, ऐसी है वैसी है, मुफ्तखोर है।
हद तो तब हो गई, अब कल ही की बात देख लो। माँ जी को कीर्तन में जाना था, उन्हें याद होना चाहिए ना उन्हें कितने बजे कीर्तन में जाना है। और तो और इसका भी दोष उन्होंने मुझ पर ही लगाया कि मुझे कीर्तन में जाने का सही टाइम नहीं बताया बहू ने। कितनी लापरवाह बहू है। और इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब उन्होंने आरती में डालने के लिए पैसे नहीं ले गए, उसका दोष भी मुझ पर ही लगाया। कितनी लापरवाह बहू है। ऐसा नहीं कि सास कीर्तन में जा रही है तो आरती में डालने के लिए पैसे दे दूं उन्हें मैं। क्या मेरे हाथ में है इस घर की चाबी? अब बहुत हुआ, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ये सब। चिंटू की कोई गलती होगी तब भी माँ जी मुझे ही ताने देगी, कहेगी कितनी लापरवाह माँ है। इनसे कोई गलती हो जाएगी तब भी माँ जी मुझे ही ताना देगी कितनी लापरवाह बीबी है। और खुद से भी कोई गलती हो जाएगी तब भी मुझे ही ताना देगी कितनी लापरवाह बहू है। कितना कुछ बर्दाश्त करूं मैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया आखिर मेरी गलती क्या है। क्या मेरी गलती ये है कि मैं सबको समय पर खाना देती हूँ, सबको सबकी जरूरतें की चीजें उनके हाथ में देती हूँ, या फिर सबका ख्याल रखती हूँ? ये है मेरी गलती? अगर सचमुच में ये मेरी गलती है तो अब बहुत हुआ। अब मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती। मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि अब माँ जी ने हद ही कर दी है। इतने अच्छे से मैंने सारा घर संभाल के रखा है, लेकिन माँ जी फिर भी दिन भर मेरे ही पीछे भिड़ी रहती है। बस उनका यही गाना रहता है, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया, सब्जी काटने में इतनी देर क्यों हो गई, टाइल्स में इतने दाग क्यों दिख रहे हैं, बाहर धूप से कपड़े जल्दी उठाए क्यों नहीं, किचन के डब्बे इतने अस्त व्यस्त क्यों हैं, बेडशीट सही से नहीं बिछी है, तकिए प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, चिंटू के खिलौने क्यों बगड़े हुए हैं, उसका बैग प्रॉपर क्यों नहीं है। क्या क्या करूं मैं अकेले? अब बच्चे वाला घर है, थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाती है। चलो पहले तो मैं दौड़ भाग कर ये सारे काम कर ही लेती थी, लेकिन अब मेरा भी शरीर जवाब देने लगा है। वैसे भी चिंटू सी सेक्शन डिलीवरी से हुआ है, एक तो मेरी कमर में 24 घंटे का दर्द ही बना रहता है, और इन्हें बताऊं भी तो क्या बताऊं, इन्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। ये माँ जी के अंदर नाम मात्र की दया नहीं है किसी के लिए। ये माँ जी को सिर्फ अपने पोते और बेटे से मतलब है, इसके सिवा कोई मरता भी रहा ना तो इनका कलेजा नहीं कांपेगा। अरे लेकिन पार्टी का टाइम नहीं बताया तूने। अच्छा 9 बजे, चल ठीक है। पार्टी में जा रहे हो जी आप? हाँ जा रहा हूँ पार्टी में। वैसे ये पार्टी में सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें कहाँ इंटरेस्ट है पार्टी में? वैसे श्रद्धा, तुम्हें थोड़ा समय अपने आप को भी देना चाहिए। अरे हमारी शादी को हुए ही कितने साल हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कूद कूद कर घर का काम करना है। और कितनी मोटी हो गई हो तुम, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस का भी कुछ पता नहीं रहता, बस कुछ भी लपेट लेती हो। रहन सहन का कोई ढंग नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है जी, आप जाइए पार्टी में। हाँ जाना तो पड़ेगा। अब तो हद हो गई। मुझे लगता था इन्हें मुझ पर गर्व होता होगा, इन्हें खुशी होती होगी कि मैं माँ जी की सारी बात मानती हूँ, लेकिन आज पता चला मुझे इनकी भी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई। अरे ऐसी कौन सी लड़की है जिसे शौक होगा घर पर साड़ी पहने और सर पर पल्लू लेकर चले? ये तो इनकी मम्मी चाहती है कि मैं साड़ी पहन कर रहूं घर में, सर से मेरा पल्लू ना गिरे। और अब इन्हें लगता है कि मैं इनके साथ कहीं आने जाने लायक की नहीं रही। मैंने सिर्फ इनकी खुशी के लिए ये सब चीजें स्वीकार की थी। मैं तो शुरू से ऐसी नहीं थी। वो तो माँ जी ने जो जो कहा मैंने सब माना, सिर्फ इनकी खुशी के लिए। और इन लोगों के बारे में सोचते सोचते मैं अपने बारे में सोचना भूल गई। और मेरे त्याग की क्या सजा मिली है आज मुझे। श्रद्धा, देखो जिज्जी आई है। नमस्ते बड़ी मम्मी। खुश रहो बेटा, आओ जिज्जी बैठो। अरे ये क्या बात हुई बेटा श्रद्धा, ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो? अब क्या ही बताऊं जिज्जी, मेरी बहू तो बड़ी लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती है। और इसके उलझे बाल तो देखो जिज्जी, पता नहीं न जाने कितने दिनों से कंघी चोटी नहीं की है। इसे जरा भी रहने का तरीका नहीं है जिज्जी। अब आप ही देख लो जिज्जी, हमारे घर किस चीज की कमी है, पर क्या करें, इसे रहने का ढंग नहीं है। हाँ माँ जी, मैं हूँ लापरवाह, लेकिन इस घर के प्रति नहीं, अपने प्रति लापरवाह हूँ माँ जी मैं। तभी तो माँ जी मैं आप सब लोगों की बातें सुन लेती हूँ, और आप लोगों की बातें सुनकर अपने मन का बोझ बढ़ाते रहती हूँ, तनाव लेते रहती हूँ। मेरा मन शांत नहीं रह पाता। आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्या यही मेरी गलती है कि मैं आप सब लोगों का ध्यान रखकर चलती हूँ, या सबको समय पर चाय नाश्ता देती हूँ? ये मेरी गलती है। सबके खान पान और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ, सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया माँ जी। मैं सबकी परवाह करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। क्या यही मेरी गलती है माँ जी? बहुत हो गया माँ जी, मैं इतने सालों से चुपचाप सहते आई हूँ, लेकिन मुझे आज जवाब चाहिए कि मेरी गलती ही क्या है। यदि चिंटू अपना होमवर्क करना भूल जाए तो मैं लापरवाह हो जाती हूँ, यदि ये कोई फाइल अपने ऑफिस ले जाना भूल जाते हैं तो भी मैं लापरवाह हो जाती हूँ, यदि आप कीर्तन में जाना भूल जाते हैं तो भी मैं लापरवाह हो जाती हूँ। हर चीज के लिए माँ जी आप मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हो, हर रोज आप मुझे ही डांटते हो। गलती किसी की भी हो, लेकिन घूम फिर कर वो मेरे सर आ जाती है माँ जी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता माँ जी, मैं बहू हूँ या कोई मेमोरी कार्ड हूँ? अरे मैं भी तो एक इंसान ही हूँ माँ जी, आप लोगों की तरह, और ऊपर से मैं एक बहू हूँ। आपको पता भी है
लेकिन अब बहुत हो गया है। मैंने ही आप सब लोगों को हर चीज का आराम देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब नहीं माँ जी। आज के बाद से सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी ध्यान खुद रखेंगे, क्योंकि मम्मी जी आपकी भी अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं हुई है इस घर का ना सही, लेकिन आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ये क्या बोले जा रही हो श्रद्धा तुम? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और आप भी सुन लीजिए। अब आज के बाद आप अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेंगे। अपने कपड़ों की अलमारी आप खुद जमाएंगे, चाहे आपके ऑफिस का कोई भी फाइल हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसका ध्यान भी आपको खुद रखना होगा। जब आप अपना इतना बड़ा ऑफिस संभाल सकते हैं, तो क्या आप अपने छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? आपको शिकायत है ना मुझसे, मैं गवार जैसे रहती हूँ, मुझे रहने का ढंग नहीं आता, मैं आपके साथ कहीं पार्टी में जाने लायक नहीं हूँ। लेकिन क्या आपने कभी एक बार भी जानने की कोशिश की है कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ? आपने कभी सोचा है कि श्रद्धा को उसके लिए आधा घंटे का समय भी कभी मिलता है इस घर में? माँ जी को तो संस्कारी बहू चाहिए जो दिन भर घर में भी साड़ी लपेट कर रहे, सर से उसका पल्लू ना गिरे। लेकिन आज क्या परिणाम मिला मुझे? आज मैं आपकी माँ की इच्छाओं की पूर्ति करते करते आपकी नजरों में अपनी अहमियत खो दी मैंने। आपने तो मुझे शादी के पहले दिन से ही बता दिया था कि मेरी माँ का कभी दिल मत दुखाना, मेरी माँ को कभी पलट कर जवाब मत देना। लेकिन क्या कभी आपने अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा कि वो भी आप लोगों की तरह एक इंसान है, उसका भी दिल दुखता होगा, उसकी भी किसी चीज की इच्छाएं होगी, उसको भी आराम की जरूरत होगी। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है राधा, तुम लोगों को भी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए बहू की, उसे भी उसके लिए समय देना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना बड़ी मम्मी, जो मैंने ना चाहते हुए भी आज इतनी सारी बातें बोल दी। अरे नहीं बहू, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है, मुझे लगता है तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। क्या तुम भी राधा अभी इतनी बुजुर्ग हो गई हो जो अपने काम की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकती? और ये क्या है, बहू को बार बार लापरवाह क्यों कहती हो? हाँ जीजी, सब मेरी ही गलती है, मैं ही हूँ जो श्रद्धा को मशीन समझकर काम करवाती हूँ। हाँ श्रद्धा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कभी तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी जी। अब ये समय जो मेरे पास बचेगा, इस समय का उपयोग मैं अपने लिए करूंगी। मैं भी अपने आप को ऐसे बनाकर रखूंगी कि आपको कभी शर्म नहीं आएगी मेरे साथ कोई पार्टी में जाने में। मुझे माफ कर दो श्रद्धा। अब मैं अपनी परवाह करूंगी, अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो श्रद्धा, शायद मुझे कल ऐसा नहीं कहना था कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाने लायक की नहीं हो। कोई बात नहीं जी, सच कहती थी माँ जी, कल तक मैं बहुत लापरवाह बहू थी, लेकिन आज से मैं परवाह करूंगी अपनी और अपने सेहत की।